दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दल प्रचार प्रसार में जुटे हैं। तो वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली की जनता को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर लिखा कि आज दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण दिन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने जनमत हासिल किया था, मुख्य रूप से उसमें 10 गारंटी थी। 2 साल बाद भी जो गारंटी दी थी, प्रदेश में उसके विपरीत काम हो रहा है। इन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, लेकिन ये तो भाजपा द्वारा फ्री 125 यूनिट बिजली बंद करने की बात करते हैं। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं। इन्होंने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन एक ही अधिसूचना से 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी। ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के समर्थन में बिहार बंद का ऐलान किया है। इस क्रम में उनके समर्थकों ने सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर समर्थकों को तितर बितर किया। तो वहीं छात्रों के समर्थन में पीके का भी आमरण अनशन जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बहादुर बीएसएफ जवानों का अपमान कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर बीएसएफ जवानों का अपमान कर रही हैं। पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वीकार कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रही है। कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल द्वारा घोषित बस किराए में 15% बढ़ोतरी पर बोलते हुए राज्य विधानसभा एलओपी आर अशोक ने कहा, उन्हें परिवहन विभाग को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक देना होगा और उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये था करना आसान। पत्नी के लिए ये मुफ्त है, लेकिन पति के लिए 2 गुना। वे आयोग के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये एक आयोग सरकार है। कल मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा और भाजपा एक आंदोलन करेगी। परसों राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, आज मैंने भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। मेरी कामना है कि भगवान महाकाल देश की तस्वीर और भविष्य बदलने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को और शक्ति दे। मैं कामना करता हूं कि भगवान विकसित भारत के सपने को साकार करें। केंद्रीय मंत्री सुकान मंजुमदार ने सीएम ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि जो आतंकवादी देश में घुस रहे हैं, यही ममता बनर्जी का वोट बैंक है। इनका काम है मुस्लिम वोटों को ममता बनर्जी के झोले में डालना। इन्हें देश से नहीं बल्कि सरकार बनाने से मतलब है। झारखंड सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड सरकार जनवरी माह में 56 लाख महिला लाभुकों के खाते में 5-5 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित करेगी। दिसंबर 2024 की राशि 6 जनवरी और जनवरी 2025 की राशि 11 जनवरी को जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 5 लाभुकों को सांकेतिक रूप से ये राशि प्रदान करेंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर कहा कि आज हरियाणा के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि हमारी हरियाणा की बेटी मनु भाकर को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये हर हरियाणा वासी के लिए गर्व की बात है। मैं मनु भाकर और अन्य जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें बधाई देता हूँ। इससे हमारी बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जिस तरह से एक राज्य के सीएम द्वारा बीएसएफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो गैर जिम्मेदाराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जिस तरह से एक राज्य की सीएम द्वारा बीएसएफ के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, ये उनका गैर जिम्मेदाराना है। इसके बजाय उनका सम्मान करने के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा है और हर जगह बाढ़ नहीं लगी है।